दिनः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आर्टिकल 50 और थप्पड़ जैसी फिल्म देकर समाज को आईना दिखाने वाले फिल्म निर्माता निर्देशक हमारे साथ हैं अनुभव सिन्हा जी। आज उन्होंने सबसे पुण्यदायी फलदायी मुहूर्त में गंगा स्नान किया। देवउठनी एकादशी पर एक आध्यात्मिक यात्रा पर भी वह निकलेंगे। हम आज जानेंगे कि उनके यात्रा का उद्देश्य क्या है और हर की पैड़ी माँ गंगा का स्नान करके कैसा अनुभव मिला। नमस्कार। मैं किसी उद्देश्य से नहीं निकला हूँ और आज यहाँ इस दिन पहुँचना संयोग है और बहुत मतलब वो आशीर्वाद नुमा संयोग है कि मैं पहुँचा। और काफी समय से मन था आने का। मैं और मेरे सीएफओ साहब हैं ध्रुव कुमार दुबे जी, हम लोगों ने तय किया था कि भाई हम चलेंगे एक बार साथ में डुबकी लगा के आएंगे, पर हमारा आना हुआ नहीं साथ में अभी तक। मुझे इस बार आज कुछ ऐसी प्रकृति ने संयोग पैदा किया कि मैं पहुंचा यहाँ पे और उज्जवल जी ने, सब लोगों ने हमारा इतना सहयोग किया कि हम लोग अच्छे से गए और डुबकी लगा के आए, आशीर्वाद लेके आए। थोड़े बहुत आप शायद धुले हों, ये तो काफी ज्यादा हैं, उतने धुलना मुश्किल है। बहुत मजा आया। तो किसी उद्देश्य से नहीं निकला हूं मैं, बस यूं ही निकला हूं। मैं बहुत समय से अपने देश के अंदर नहीं गया हूं। जिन लोगों के लिए हम फिल्में बनाते हैं उनके चेहरे पास से देखे नहीं, सामने से वो लोग क्या कर रहे हैं आज। और 30 साल हो गए मुझे बंबई जाके, तो वो पूरा पूरा देश, पूरी दुनिया, समाज बदल गया है, काफी कुछ बदला है। तो मुझे लगा कि एक ऐसी लंबी यात्रा करता हूँ, बहुत सारे शहरों में जाता हूँ और कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा, आएगा दिमाग में। मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन कम से कम इतना तो होगा कि मैं 2025 में अपने देश में उन दर्शकों के बीच जिनके लिए हम फिल्में बनाते हैं, उनके बीच से होके गुजरूंगा एक बार। कभी किसी चाट की दुकान पे चाट खाऊंगा, कभी कुछ चाय पीऊंगा, लोगों से बातें करूंगा। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको पता नहीं हो मैं कौन हूँ, और तो ज़्यादा अच्छी बातचीत होती है। सिनेमा हॉल जाता हूँ जहाँ पे लोग फिल्में देखते हैं। हम लोग फिल्में बनाते हैं, 1000-1000, 2-2000, 3-3000 प्रिंट रिलीज करते हैं, और कभी हम उन सिनेमाघरों तक पहुँचते ही नहीं। तो वो भी कर रहा हूँ। बस ऐसा है कुछ, कोई इसके बदले में मुझे क्या लॉटरी लगेगी मुझे मालूम नहीं है, लगेगी नहीं लगेगी। मुझे सीखना पसंद है, सीखने निकला हूँ। क्या माना जाए कि अनुभव सिन्हा तीर्थाटन और देशाटन से अनुभव लेने निकले हैं? कुछ मतलब आप हरिद्वार में खड़े हैं तो आप तीर्थाटन भी कह सकते हैं, और देशाटन तो है ही है, जा ही रहा हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं इससे क्या मैं लेने निकला हूँ, मुझे सच नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि इसके अंत में मुझे क्या पता चलेगा कि मुझे क्या मिला। लेकिन आप अगर जीवन में एक किताब ही पढ़ लेते हैं, एक कहानी ही पढ़ लेते हैं 30 पेज की, 35 पेज की, तो वो कुछ तो छोड़ती है आपके साथ। आपके किसी नए इंसान से मिलते हैं, इन लोगों से मिला मैं, जाने क्या क्या बातें हुई जो बातें मैंने कभी की ही नहीं। तो आप अगर समय अच्छा व्यतीत करें तो वो समय आपके पास कुछ छोड़ के जाता है। मुझे पता नहीं है वो क्या है। नारी विमर्श में एक बहुत बड़ा समाज में थप्पड़ आपने मारा। युवा, आपने किताबों की बात की, युवा किताबों से दूर हो चुका है, आध्यात्मिक ग्रंथ घरों से गायब हो रहे हैं, और ऐसे में आप गंगा स्नान करने आए, तो युवाओं के लिए क्या भविष्य में कोई योजना है? मैं तो यही बोलता, युवाओं के लिए मैं क्या योजना बनाऊंगा, उनके लिए फिल्में बना सकता हूँ। और पढ़ना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आध्यात्मिक तो बाद में पढ़ लेंगे, मैं कहता हूँ पहले तो साहित्यिक पढ़ लें, शुरू करें पढ़ना। पढ़ाई नहीं हो रही है वो, आजकल पढ़ाई अंगूठे से होती है। फोन लेके बैठते हैं और एक अंगूठा पन्ना बदलता रहता है। उससे जितना बचेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो कुछ आपको दे के नहीं जा रहा, वो सिर्फ आपका समय लेके जा रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्योंकि आप काशी से हैं और काशी और किताब, हाँ दोनों का बड़ा गहरा नाता है जी। किताब मतलब जीवन में आपके चारों तरफ किधर भी हाथ बढ़ाएं, जहां भी बैठे हों, एक किताब आपके हाथ के पास होनी चाहिए। या माना जाए कि अगली फिल्म हर की पैड़ी से ही शूट होने वाली है? मेरा बड़ा मन है, मैं बहुत मुतासिर हो रहा हूँ।
हरिद्वार में बैठ के आके मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। और ये लोग बैठे हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में है। और हाँ मतलब यहाँ हर चीज शूटिंग से नहीं बड़ी हो जाती। अब हरिद्वार और हर की पौड़ी अपने आप शूटिंग से बहुत बड़ी है, लेकिन ये हमारा मन करेगा कि हाँ इतनी बढ़िया जगह, क्योंकि ये उतने अच्छे से देखा नहीं गया है और देखा जाना चाहिए। अनुभव सिन्हा जी ने अपने अनुभव साझा किए। श्री गंगा सभा जो यहाँ की कार्यकारिणी एक प्रबंध कमेटी सभा है, उसकी सफाई, उसकी व्यवस्था का भी उन्होंने प्रशंसा किया। निश्चित तौर पर यह उम्मीद है कि अनुभव सिन्हा के इस अनुभव को बड़े पर्दे पर कहीं न कहीं एक दिन देखने को मिलेगा। कृष्णकांत मर्त्य त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।